हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के पीएचडी एडमिशन प्रोसेस के बारे में एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे एडमिशन स्केड्यूल, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस और हर वो इन्फॉर्मेशन जो यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली रिलीज की है अपने पीएचडी बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन 2025-26 में। तो अगर आप डीयू से पीएचडी करने का प्लान बना रहे हो, ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड होने वाला है। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें या फॉलो करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, कमेंट में अपने क्वेश्चंस लिखें और वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन स्केड्यूल की। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा सैटरडे 18 अक्टूबर 2025 से और रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा संडे 26 अक्टूबर 2025 तक। डिपार्टमेंट्स और सेंटर्स के इंटरव्यूज होंगे 1 नवंबर 2025 से लेकर 15 नवंबर 2025 तक। डीआरसी और बीआरएस की रिकमेंडेशन की लास्ट डेट है मंडे 17 नवंबर 2025 और फीस पेमेंट की लास्ट डेट रखी गई है फ्राइडे 21 नवंबर 2025, यानी कि पूरा एडमिशन प्रोसेस नवंबर के 3rd वीक तक कंप्लीट करना जरूरी है। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ जिनके हिसाब से पूरा एडमिशन प्रोसेस चलेगा। डीयू के पीएचडी प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स और सेंटर्स के थ्रू ऑफर किए जाते हैं अलग अलग फैकल्टीज़ के अंडर, जैसे आर्ट्स, अप्लाइड सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़, एजुकेशन, इंटरडिसिप्लिनरी एंड अप्लाइड साइंसेज, म्यूजिक, कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज़, मैथमेटिकल साइंसेज, लॉ, सोशल साइंसेज, मेडिकल साइंसेज और कुछ और फैकल्टीज़ भी। पीएचडी एडमिशन डीयू के ऑर्डिनेंस 6, उसके अमेंडमेंट्स और यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशंस के मुताबिक होता है। हर कैंडिडेट को पीएचडी बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन 2025 ध्यान से पढ़ना चाहिए और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक्ट 1922 और उसके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट du.ac.in पर दिए गए रूल्स फाइनल और बाइंडिंग है। पीएचडी एडमिशंस 2025-26 का प्रोसेस 3 ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पर बेस्ड है। यूजीसी का गजेट नोटिफिकेशन, मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री, डेट 7 नवंबर 2022। 2. यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नोटिफिकेशन ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट, सितंबर 2023। 3. पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन डेटेड 19 अगस्त 2025। एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए पीएचडी रजिस्ट्रेशन पोर्टल एक एकेडमिक ईयर में एक से ज़्यादा बार भी ओपन हो सकता है। इस साल एडमिशन के लिए नेट दिसंबर 2024 और जून 2025 के एग्जाम स्कोर्स कंसिडर किए जाएंगे। इंटरव्यू सभी कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी है। इंटरव्यू सिर्फ फिजिकल मोड में होगा, ऑनलाइन ऑप्शन नहीं है। कैंडिडेट को अपने ट्रैवल और अकोमोडेशन का खुद अरेंजमेंट करना होगा क्योंकि कोई टीए या स्टे यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं दिया जाएगा। एडमिशन प्रोसेस पूरा ऑनलाइन होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल है phd2025.uod.ac.in। रजिस्ट्रेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल है। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 300 रुपीज़ पर प्रोग्राम, यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के लिए 750 रुपीज़ पर प्रोग्राम। एडमिशन कैंडिडेट के स्पेशलाइजेशन की सूटेबिलिटी और यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस के कंडीशंस के बेसिस पर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स को अपना एलिजिबिलिटी, रिसर्च एरिया और रिसर्च प्रपोजल के रिक्वायरमेंट के बारे में पहले से वेरीफाई कर लेना चाहिए। ये सब डिटेल्स हर डिपार्टमेंट ने अपने लेवल पर दिए हैं और डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर और डिटेल मिल जाएगी। डिपार्टमेंट्स या सेंटर्स अपने डिस्क्रिप्शन पर कोई सीट वेकेंट छोड़ सकते हैं अगर सूटेबल कैंडिडेट अवेलेबल ना हो। एडमिशन के टाइम पर हर कैंडिडेट को पर्सनली डिपार्टमेंट में जाकर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होंगे। वेरिफिकेशन के बाद ही एडमिशन कंफर्म होगा। कैंडिडेट्स को सिर्फ यूनिवर्सिटी के प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ही फॉलो करना है, कोई एक्स्ट्रा क्राइटेरिया नहीं होगा। एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी का एक्सक्लूसिव राइट है। हर कैंडिडेट को अपना एडमिशन स्टेटस, नोटिफिकेशंस और अपडेट्स रेगुलरली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल एडमिशन वेबसाइट admission.uod.ac.in और रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर चेक करते रहना चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट ने ये बुलेटिन या अपडेट्स प्रॉपरली फॉलो नहीं किए तो यूनिवर्सिटी उसकी ग्रीवेंसेज एंटरटेन नहीं करेगी। एडमिशन रिलेटेड ग्रीवेंसेज रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के डीआरसी या बीआरएस हैंडल करेंगे। अगर कोई कैंडिडेट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स या फीस टाइम पर सबमिट नहीं करता तो उसका एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अगर किसी स्टेज पर कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स फेक, फैब्रिकेटेड या नॉन जेन्युइन पाए जाते हैं तो एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और अगर डिग्री मिल चुकी हो तो रिवोक भी की जा सकती है।
एडमिशन प्रोविजनल होगा जब तक एलिजिबिलिटी वेरीफाई नहीं होती। अगर बाद में इनएलिजिबल फाउंड तो एडमिशन कैंसिल होगा और लीगल एक्शन भी हो सकता है। पीएचडी बीओआई 2025 में दिए गए सीट्स बदल सकते हैं। सुपर न्यूमररी सीट्स यूनिवर्सिटी रूल्स के मुताबिक अवेलेबल रहेंगी। डीयू के टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ डायरेक्टली इंटरव्यू दे सकते हैं। ये सीट सुपर न्यूमररी कैटेगरी में आएंगी। अगर कोई कैंडिडेट इनएलिजिबल पाया जाता है तो उसका एडमिशन फी रिफंड नहीं होगा। यूनिवर्सिटी किसी भी कैंडिडेट का एडमिशन कैंसिल कर सकती है अगर वो रूल्स वायलेट करता है। कोई कैंडिडेट फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम के लिए तभी रजिस्टर कर सकता है जब वो किसी और फुल टाइम कोर्स में एनरोल्ड ना हो। मेरिट लिस्ट यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स के हिसाब से बनेगी। एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स भी अगर मेरिट क्राइटेरिया मीट करते हैं तो यूआर लिस्ट में इंक्लूड होंगे। कास्ट या कैटेगरी के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल मना है और डीयू ऐसे वायलेशंस के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। अगर एसटी कैटेगरी के सारे एलिजिबल कैंडिडेट्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो उनकी सीट्स एससी कैंडिडेट्स को एलोकेट की जा सकती हैं और वाइस वर्सा। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट कैंडिडेट के नाम से होना चाहिए। कास्ट ओबीसी सेंट्रल लिस्ट में होनी चाहिए एज पर ncbc.nic.in और इनकम सर्टिफिकेट 31 मार्च 2025 के बाद इशू हुआ हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट कंपीटेंट अथॉरिटी से होना चाहिए और इनकम सर्टिफिकेट भी 31 मार्च 2025 के बाद इशू हुआ हो। एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स कैंडिडेट के नाम से होने चाहिए और नाम बिल्कुल मैच करना चाहिए क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट के नाम से। पेरेंट्स के नाम भी सेम होने चाहिए। अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स इंग्लिश या हिंदी में नहीं है तो उनका ट्रांसलेटेड वर्जन इंग्लिश या हिंदी में सर्टिफाइड होना चाहिए लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूट के कंपीटेंट अथॉरिटी से। इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बाद हम अगले सेक्शन में डिपार्टमेंट वाइज एलिजिबिलिटी, अलाइड ब्रांच, रिसर्च एरियाज और सीट मैट्रिक्स के डिटेल्स के साथ सिलेक्शन प्रोसीजर बताया गया है। इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बाद अगले सेक्शन में डिपार्टमेंट वाइज एलिजिबिलिटी, अलाइड ब्रांच, रिसर्च एरियाज और सीट मैट्रिक्स के डिटेल्स के साथ सिलेक्शन प्रोसीजर बताया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम्स 2025-26 में एडमिशन के लिए सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। Arabic, Buddhist Studies, English, Germanic and Romance Studies, Library and Information Science, Linguistics, Modern Indian Languages and Literary Studies, Hindi, Persian, Philosophy and Psychology, Punjabi, Sanskrit, Slavonic and Finno-Ugrian Studies, Urdu, Finance and Business Economics, Commerce, Education, Biophysics, Plant Molecular Biology, Biochemistry, Electronic Sciences, Genetics, Microbiology, Physical Education and Sports Sciences, Mathematics, Music and Fine Arts, Operational Research, Statistics, Computer Science, Continuing Education and Extension, History, Economics, Sociology, Geography, Social Work, African Studies, East Asian Studies, Political Science, Anthropology, Botany, Chemistry, Law, Physics and Astrophysics, Zoology, Environmental Studies, Geology, Dr. B.R. Ambedkar Center for Biomedical Research, Institute of Informatics and Communication, Cluster Innovation Center, Center for Hindu Studies, Faculty of Management Studies, Faculty of Medical Sciences, including departments of Anatomy, Biochemistry, Community Medicine, Dental Science, Forensic Medicine, Microbiology, Ophthalmology, Pediatrics, Pathology, Pharmacology, Physiology, Radiology and Surgery। तो दोस्तों, ये थी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पीएचडी एडमिशन 2025-26 की कंप्लीट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, जहां आप अपने रिसर्च इंटरेस्ट्स के अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की एलिजिबिलिटी, डेट्स या सीट डिटेल्स चाहिए तो सारी इन्फॉर्मेशन और ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिंक्स मिलेंगे हमारी वेबसाइट newacademy.com पर। विजिट करके चेक करें और टाइम से अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करें।